जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे संकटा माता व्रत कथा। संकटा माता का व्रत करने, कथा कहने या सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग संकटा माता की कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके घरों में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहती। इसीलिए संकटा माता की कथा को पूरा सुनना चाहिए और सुनते समय हुंकारा भी देते रहना चाहिए। ऐसा करने से संकटा माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो आइए अपने पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए संकटा माता का ध्यान करते हुए व्रत कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो संकटा माता की अवश्य लिखें। गणेश भगवान की जय हो, संकटा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक बेटा भी था, जिसका नाम था रामनाथ। वो बहुत ही गरीब थे। तो एक दिन रामनाथ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश चला जाता हूँ, कुछ धन कमा कर ले आऊँगा, जिससे हमारा गुजर बसर भी अच्छे से हो जाएगा। तो उसकी माँ ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे को जाने के लिए इजाज़त दे दी। उसका बेटा परदेश चला गया तो बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उसके दुखी होने का कारण यह था कि उसकी बहू बहुत ही बुरी थी। वह अपनी सास को ताने मारती और खरी खोटी सुनाती रहती। बहू के ताने मारने से और खरी खोटी सुनने की वजह से एक दिन बुढ़िया के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह उदास होकर घर छोड़कर बाहर निकल गई। घर के बाहर एक कुआं था, उस पर जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तो बुढ़िया के इस तरह रोने का सिलसिला रोज चलता रहा। रोजाना बुढ़िया सुबह बाहर आकर बैठ जाती और अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन कुएं पर बैठी वह बुढ़िया रो रही थी, तो संकटा माता बुढ़िया का रूप धारण करके वहां आई और बूढ़ी माँ से पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रोजाना यहाँ बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो उस स्त्री की बात सुनकर बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो वैसे ही रोती रही। बार बार बुढ़िया से सवाल किए जा रही थी। तो इस प्रकार बुढ़िया के बार बार पूछने पर बुढ़िया झुंझला उठी और गुस्से में बोली कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम क्या मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? तो बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा कि मुझे तुम अपना दुख निसंकोच बताओ। हो सकता है कि माँ, मैं आपका दुख दूर कर दूं। मैं तुम्हारी कोई ना कोई सहायता अवश्य करूंगी, यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो वह बूढ़ी माई दिए की माँ की इस तरह की बात सुनकर कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश धन कमाने के लिए गया हुआ है। जब से मेरा बेटा परदेश गया है, तब से मेरी बहू मुझे बहुत ही सताती है। मुझे हर वक्त भला बुरा कहती रहती है। बस यही मेरे दुख का कारण है। तो दिए की माँ ने बुढ़िया से कहा कि माँ, यहाँ वन में संकटा माता रहती है। तुम उनके पास जाकर अपना दुख उन्हें सुनाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्टों को दूर कर दे। संकटा माता बहुत ही दयालु है। दुखियों के दुख दूर करती है, निसंतानों को संतान देती है, निर्बल को बलवान बनाती है और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो कोई भी मनोकामना हो, संकटा माता सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दिए की माँ की बात सुनकर बुढ़िया माई को कुछ तसल्ली हुई और उसके बताए अनुसार वन में जाकर संकटा माता के पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से विलाप करने लगी। तो संकटा माता ने बड़े ही प्यार से बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, तुम किस कारण से इतनी दुखी हो और इतनी बुरी तरह से विलाप कर रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि हे माता, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप तो सब कुछ जानती हैं। अगर आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं आपको अपना दुख बताऊं। तब संकटा माता ने कहा कि हे बुढ़िया, तुम मुझे अपना दुख निसंकोच बताओ, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। मैं निश्चय ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी।
संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा कि हे माता, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके जाने के बाद मेरी बहू मुझे बहुत ही सताती है, हर समय भला बुरा कहती रहती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। बस यही कारण है कि मैं बार बार रोया करती हूँ। तो बुढ़िया के दुख को जानकर संकटा माता ने उससे कहा कि हे बुढ़िया, तुम अब घर जाओ और जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल वापिस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन औरतों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तो पूजा अर्चना का सारा विधान जानकर बुढ़िया घर आ गई और जैसा संकटा माता ने कहा था उसके कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। बुढ़िया ने सोचा कि कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो गई। तो उसने फिर से लड्डू गिने, लेकिन लड्डू तो 8 थे। अब बुढ़िया सोचने लगी कि अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है। तो उसी समय संकटा माता एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और फिर बुढ़िया से बोली कि हे बुढ़िया, तुम्हारे घर में कोई उत्सव है क्या? तो यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। परंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे अपने आप 8 लड्डू बन जाते हैं। मैं इसी वजह से चिंता में पड़ गई हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा कि क्या तुमने किसी वृद्धा को आमंत्रित किया है? तो बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने तो कोई बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन तुम कौन हो? तो संकटा माता कहने लगी, मैं एक वृद्धा हूँ, तुम ऐसा करो, मुझे ही आमंत्रित कर लो। तो ऐसा सुनकर उस बुढ़िया ने वृद्धा का रूप धारण किए हुए संकटा माता को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सभी को अंदर बुलाकर संकटा माता की पूजा करने के बाद में लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन करवाया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके बेटे के मन में अपनी माता से मिलने के लिए इच्छा उत्पन्न कर दी। तो बुढ़िया का बेटा उसी समय अपनी माँ से मिलने के लिए चल पड़ा। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया माता फिर से संकटा माता की पूजा करके सुहागिनों को भोजन करवा रही थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर बेटे के आने की खबर दी, लेकिन वह बुढ़िया अपने काम में लगी हुई थी। उसने कहा कि मेरे बेटे को बैठने दो, मैं सुहागिनों को भोजन करवा के अभी आती हूँ। लेकिन जब उस बुढ़िया की बहू ने सुना कि उसका पति आ रहा है तो वह उसी समय अपने पति के स्वागत के लिए चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर सोचा कि यह मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई। परंतु मेरी माँ को तो मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, इसीलिए मेरे आने की खबर सुनकर भी वो मुझसे मिलने तक नहीं आई। उधर उसकी माँ सारी सुहागिनों को भोजन करवाकर अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, अब तक कहाँ थी? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांगी थी, बस उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को न्योता दिया था और उन्हीं को भोजन करवा रही थी। संकटा माता ने मेरी मनौती स्वीकार कर ली और तुम सकुशल घर लौट आया। तुझे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जब से तू गया था मैं तो बहुत ही उदास रहती थी। इस तरह कहते हुए वह बुढ़िया बड़े प्यार से अपने बेटे का सिर सहलाने लगी। तो उसका बेटा सोचने लगा कि मैं भी कितना नासमझ हूँ जो अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सोच रहा था। मेरी माँ तो मेरे लिए ना जाने कितनी परेशान थी और मैं सोच रहा था कि मुझसे मिलने नहीं आई। तो इस तरह सोचते हुए उसका ध्यान अपनी पत्नी से हट गया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, यहाँ पर या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूँगा। तुम इससे कह दो कि घर छोड़कर चली जाए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। तो बुढ़िया सोचने लगी कि मैंने मेरे बेटे को इतनी कठिन तपस्या से पाया है
अगर मैंने इससे कह दिया कि बहू को नहीं जाने दूंगी तो यह घर छोड़कर चला जाएगा और ये बहू मुझे फिर से परेशान करेगी। इसीलिए मुझे अपने बेटे के लिए अगर बहू का त्याग करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी। तो उसने अपने बहू से कह दिया कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। तो बुढ़िया की बहू गुस्से में उसी समय घर छोड़कर निकल गई और घर के बाहर जाकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। तभी वहां से आवाज आई कि सास को दुख पहुंचाने वाली, यहाँ बैठने का तुझे कोई हक नहीं है, तू यहाँ से चली जा। तो वह वहां से खड़ी होकर आगे चलती चलती एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। तो भूख प्यास और थकान से बेहाल हो गई थी, बहुत ही दुखी थी। तो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तब उस राज्य का राजा उधर से गुजर रहा था। उसे रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। तो राजा ने कहा कि आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। तो यह कहकर राजा बुढ़िया की बहू को अपने साथ महल में ले गया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी को उस स्त्री की सारी व्यथा सुनाई और कहा कि आज से यह मेरी धर्म बहन है और हमारे साथ हमारे महल में रहेगी। तुम ध्यान रखना कि इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो वह राजा के यहाँ रहने लगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा पाठ कर रही थी। तो उसने रानी से पूछा कि भाभी साहब, ये औरतें इकट्ठी होकर क्या कर रही है। तो रानी ने बताया कि ये सारी औरतें संकटा माता का व्रत रखती हैं, उसी की व्रत कथा सुन रही हैं। तो संकटा माता का नाम सुनते ही उस बुढ़िया की बहू के मन में आया कि मेरी सास ने भी संकटा माता का व्रत किया था और जब सुहागिनों को भोजन के लिए न्योता दिया तो मैंने भोजन बनाने में उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसकी बातें बना रही थी। और उसका बेटा परदेश से आया था तो भी मैंने उनके बारे में ना जाने क्या क्या बोला था। तो क्या मुझे संकटा माता का दोष लग गया है? शायद इसी वजह से मेरा घर छूट गया है और मुझे प्यार करने वाला पति आज मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। तो उसने संकटा माता से माफी मांगते हुए व्रत का संकल्प लिया और फिर संकटा माता के व्रत करने शुरू कर दिए। संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। तो उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। जिस दिन उसे सुहागिनों को भोजन करवाना था उस दिन बुढ़िया की बहू ने लड्डू बनाए और जैसे ही सारी सुहागिनें आ गई तब संकटा माता की व्रत कथा सुनी, पूजा अर्चना की, फिर सारी सुहागिनों को खाने के लिए लड्डू दिए। जब वह प्रसाद का लड्डू रानी को दिया तो रानी कहने लगी कि मैं तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिठाई खाती हूँ, ये पत्थर के समान लड्डू मुझे कैसे हजम होंगे। ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। लेकिन बुढ़िया की बहू पूरी श्रद्धा के साथ संकटा माता का व्रत करती रही और सुहागिनों को भोजन कराती रही। तो संकटा माता की कृपा से एक दिन रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया और वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा। तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मेरा अपराध क्षमा करो। तो पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे तो मेरे ही कर्मों का फल मिला है। मैंने आपके परदेश जाने के बाद आपकी माता का हर तरह से अपमान किया था और उनके संकटा माता व्रत का मजाक भी बनाया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की और पूजा समाप्त करके सुहागिनों को भोजन करवाकर दोनों पति पत्नी अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी धर्म बहन को खूब सारा धन देकर विदा किया। तो उसकी बहन जाने लगी तो राजा और रानी से कहा कि जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने मुझे धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको भी कभी किसी तरह की मेरी तरफ से सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए।
संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उसका राजपाट नष्ट हो गया। राजा रानी की ऐसी हालत हो गई कि वो दोनों भोजन के लिए ही तरसने लगे। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया है। रानी ने राजा से कहा कि जाते समय वह कह रही थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तो मैं तुम्हारे यहाँ आई थी, और कदाचित तुम्हारे ऊपर कभी कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, तो इसीलिए हम दोनों को उनके घर चलना चाहिए। तो ऐसा विचार करके राजा और रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए और वहां जाकर रानी ने कहा कि बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया जो हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम दोनों बहुत ही परेशानी में पड़ गए हैं। तो रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा कि बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मेरी राय मानो और संकटा माता से अपना प्रायश्चित करो। जो इनके प्रसाद को त्याग कर आपने भूल की है उसके लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनोती से तुम्हारा काम फिर से बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। तो रामनाथ की पत्नी की बात सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन करवाकर जाने अनजाने हुई सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। तो सुबह होते ही रानी ने अपने सपने की बात राजा को बताई। तो रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूरे श्रद्धा भाव से संकटा माता का व्रत किया, पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और दोनों पहले की तरह राज्य के सुख भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय हो। तो अब सुनते हैं संकटा माता की दूसरी व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत ही खुशी और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती, क्योंकि उस राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे घूमने के लिए निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो राजा को देखकर वो बोली कि हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया, आज का दिन तो बहुत ही खराब जाएगा। तो राजा ने जब यह बात सुनी तो अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गई। राजा पूरे दिन इसी बात को याद कर करके बहुत ही दुखी और परेशान हो रहे थे। रात के समय जब भोजन कर रहे थे तो राजा का उदास चेहरा देखकर रानी ने कहा कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने उदास हैं। तो राजा ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही कहकर बात को टाल दी। लेकिन जब राजा बार बार कोई बात को सोचकर परेशान हो रहे थे तो रानी ने बार बार पूछा कि कोई बात तो है, उसी की वजह से आज आप इतनी चिंता में हैं। आपको किस बात की परेशानी है, मुझे बताओ। तो राजा ने सुबह वाली बात रानी को बता दी। तो राजा की बात सुनकर रानी को बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगी कि राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह पालता है, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखता, फिर भी उनके संतान ना होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, अशुभ मानते हैं। तो राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई। तो उसके बाद से राजा रानी दोनों चुप चुप रहने लगे। तो उन्हें इस तरह से उदास देखकर एक दिन एक दासी ने रानी से पूछा कि रानी साहिबा, आजकल आप और राजा साहब इतने उदास क्यों रहते हो? आपकी चिंता का क्या कारण है?
कोई तो बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है। तो रानी ने दासी की बात को टालना चाहा। दासी बहुत ही विश्वसनीय थी। उसने रानी से कहा कि रानी साहिबा, जो कोई बात हो मुझे निसंकोच बताओ, हो सकता है तुम्हारी समस्या का कोई समाधान मिल जाए। तो रानी ने कहा कि हमारी समस्या का समाधान तो भगवान के पास भी नहीं है। लेकिन दासी के बार बार पूछने पर रानी ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया। तो सारी बात सुनकर दासी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहिए, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई और उसने दासी की बात मान ली। तो रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। तो इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि राजा साहब, आप जब तक रानी के बालक नहीं हो जाता तब तक आप उनका चेहरा नहीं देख सकते और ना ही उनके कक्ष में प्रवेश कर सकते। तो राजा ने कहा कि एक बार मैं रानी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन दासी नहीं मानी। तो राजा कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ संतान जन्म लेने वाली है। राजा वहाँ से खुशी खुशी वापिस आ गए। राजा तो वापिस चले गए, लेकिन रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि अपनी दासी के कहने पर राजा से और पूरी प्रजा से झूठ बोल दिया कि वह गर्भवती है। यह चिंता रानी को सताई जा रही थी। रानी तो बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि वो किसी से मिल भी नहीं सकती थी। लेकिन वो सोच रही थी कि 9 महीने पूरे होने के बाद राजा ने आकर पूछा कि हमारा बालक कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो राजा ने अपनी यह दुविधा दासी को कही, लेकिन दासी ने उससे कहा कि आप निश्चित रहिए रानी साहिबा, मुझ पर विश्वास करो। तो 9 महीने पूरे होने पर दासी ने पूरे राज्य में यह मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राज्य में सभी लोग प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे के पास गए तो दासी ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि महाराज, आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। तो दासी ने नगर में फिर से मुनादी करवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। कुछ और समय बीतने के बाद उसने यह मुनादी भी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। तो यह सुनकर राजा बड़े ही बेताब हो रहे थे। राजा से अब रहा नहीं गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने के लिए गए तो दासी ने फिर दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह नहीं देखना, यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इसीलिए आप अपने पुत्र को तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी तब हम उसका विवाह करवाएंगे। अब तो आप अपने पुत्र का मुंह, अगर आप उसकी लंबी उम्र चाहते हैं तो मंडप में ही देख सकते हैं। यह कहकर दासी ने रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, उसके लिए वधू ढूंढना शुरू कीजिए और विवाह की तैयारियां कीजिए। तो राजा बहुत ही दूर देश के राजा की बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया और इस आटे से उसने बहुत ही सुंदर और आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी ने नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद में दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाकर उस पालकी में उस पुतले को बिठा दिया। और दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि राजकुमार हमेशा मेरे साथ रहे हैं, इसीलिए आज उनकी बारात में उनके साथ पालकी में मैं बैठूंगी। तो दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम लेने के लिए कहा।
और इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। तो वहां पर संकटा माता और उनकी सहेलियों को एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि यह खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। तो संकटा माता और उनकी सहेलियों ने जैसे ही पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में तो एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। तो सबने मिलकर उस मिठाई को खा लिया और मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां मंदिर में वापस चली गई। जब वो दासी और पालकी उठाए लोग पानी पीकर वापस आए तो देखा पालकी में कोई नहीं है। तो यह देखकर दासी बहुत ही घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी कि हे माता, मेरा बेटा वापस करो। तो इस तरह से वह दासी बुरी तरह से विलाप करने लगी। तो दासी का विलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा कि माता, मेरा बेटा लौटा दो। तो संकटा माता कहने लगी कि मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं, और मिठाई तो बहुत ही सुगंधित थी तो मैं तो उसे खा गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा। तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो दासी ने कहा कि माता बताइए आपकी क्या शर्त है। तो संकटा माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं बेटा वापस ले लूंगी। तो दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने उसे अपने चमत्कार से बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना सुंदर बालक देखकर दासी तो आश्चर्यचकित हो गई। उस बालक को पालकी में बैठाकर जब वे विवाह स्थल पर पहुंचे तो राजकुमार को चंवरी में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा कि महाराज, आपका अपने पुत्र से मिलने का समय आ गया है, अब आप उसका चेहरा देख सकते हैं। तो यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और जल्दी से अपने राजकुमार के पास गया। तो अपने बेटे को इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने वर्षों तक इसके पास नहीं जाने दिया, लेकिन आज तो मैं अपने पुत्र को जी भर के देखूंगा। तो इस तरह से फिर राजकुमार का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। सारे नगरवासी राजकुमार की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। विवाह संपन्न होते ही सभी लोग अपने राज्य वापिस आ गए। दासी ने रानी को बुलाकर अपने बेटे और बहू की आरती उतारने को कहा, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी। रानी को यह लग रहा था कि असल में उसके कोई पुत्र नहीं है। जब इस बात का पता राजा को चलेगा तो राजा उसे राजमहल से निकाल देंगे या फिर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो सच में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार और राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। तो रानी पूजा की थाली लेकर बाहर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश दिलाया। तो दासी सोचने लगी कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे राजकुमार की आयु लंबी हो जाए। तो सोचते सोचते दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। तो रानी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह राज्य भर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे ढंग से समझाया कि तुम हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री कोई भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे तब तक तुम किसी के पैर मत छोड़ना। तो बहू ने ऐसा ही किया और जाकर सारी औरतों के पैर छुए। तो सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। तो इस तरह सबके पैर छूते छूते उस बहू ने देखा कि दूर पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके बहुत ही मेले कुचीले कपड़े पहने हुए हैं। तो वह उसके पास गई और जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस बूढ़ी मैया ने बहू को सुखी रहने का और खुश रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन बहू ने बूढ़ी मैया के पैर नहीं छोड़े। तो उस बूढ़ी मैया के मुंह से अचानक निकल गया कि अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। उनके इतना कहते ही दासी वहां पर भागते भागते आ गई
और बूढ़ी मैया से बोली कि हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप हमारा बेटा वापस नहीं लेके जा सकती, क्योंकि आपने ही हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया है। अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएंगी। तो यह सुनकर संकटा माता हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। और फिर बहू और दासी को आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद दासी, राजा रानी, राजकुमार और उसकी पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसकी मनोकामना को पूर्ण किया, उसी प्रकार हमारी मनोकामना पूर्ण करना और हमारे जीवन में आए तमाम संकट दूर करके हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर देना। तो पूरे श्रद्धा भाव से बोलो कि संकटा माता की जय हो। हे संकटा माता, अगर कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो संकटा माता की अवश्य लिखना। माता की कृपा से आपका अखंड सुहाग बना रहे, आपके बच्चे दीर्घायु हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।